नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज कलेक्ट्रेट बगीचे में हूं और यहां पर अभी हिंद जनजाति युवा मंच ने एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने का फैसला शिवराज सिंह सरकार ने किया था 2 साल पहले। उस फैसले को लेकर जो गजट पब्लिकेशन हुआ, जो आदेश जारी हुआ, उसके संशोधन को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष मौजूद है मेरे साथ संजय भाभा, पहले इनसे बात करेंगे। शिवराज सिंह जी ने आदिवासी दिवस 9 तारीख को घोषित किया था, आपको क्या आपत्ति है? उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, और अभी भी हैं। और जो इन वर्षों में 9 अगस्त के दिन जो एक पत्र जारी होता है सरकार की ओर से, उसमें हो सकता है पिछले 2-3 सालों से किसी जानकारी के अभाव के कारण उसमें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस उसमें लिखा जाना चालू हुआ है। लेकिन यदि सरकार को यदि इस प्रकार की गलत जानकारी यदि कोई दे रहे हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वे अन्य लोगों के द्वारा भारत का जो स्टैंड रहा है यूएनओ में, उसको या तो वो स्पष्ट उसमें करे कि भारत का स्टैंड हमेशा रहा है कि 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित न करके उसको विश्व मूल निवासी दिवस किया जाए? घोषित करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस यूएनओ ने घोषित किया ही है। और घोषणा करना ना करना ये हमारे एमपी सरकार भी उसको मूल निवासी दिवस माने, आप ये चाह रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि यदि जिस देश में जिस देश में जो राज्य हैं और उन राज्य की सरकार यदि भारत के गजट पब्लिकेशन का यदि पालन नहीं करे, तो उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि भारत ने क्या कहा है, तो भारत का ही अंग है वो, उसे भी उसका पालन करना चाहिए। लेकिन एक जो संगठन है जैस, वो ये कहता है कि मूल आदिवासी ही मूल निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आदिवासी मूल निवासी है, यह यदि कहते हैं तो हम मूल निवासी वर्षों से हैं, और इस भारत में रहने वाले, चाहे वो 400-500 सालों से जो रहने वाले सभी लोग मूल निवासी हैं। और जो जहाँ पर रहता है और जिसकी जन्मभूमि है, जिसकी कर्मभूमि, जिसके बाप दादा जहाँ रहते हैं, वे सभी लोग मूल निवासी हैं। और मूल निवासी और आदिवासी में बहुत फ़र्क है, इसकी परिभाषा स्पष्ट उन लोगों को करनी चाहिए। तो आपकी अब क्या अपेक्षा है कि आपने जो ज्ञापन दिया तो सरकार उस पर 9 अगस्त के पहले कोई एक्शन ले, ऐसी आपकी अपेक्षा है? जी बिल्कुल, हमने आज इसी दरमियान ज्ञापन दिया है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर के इस पत्र में जो त्रुटि हुई उसका सुधार किया जाना चाहिए, और जो वास्तविकता संविधान ने जो लिखा है वो संविधान का उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो देखिए, आदिवासी दिवस को लेकर अब मामला गरमा रहा है। ये संगठन जो है नई मांग है इनकी जनजातीय विकास मंच की कि जो मूल आदिवासी दिवस है वही रखा जाए, आदिवासी दिवस न माना जाए। आप क्या सोचते हैं कमलेश मावी जी की, क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने गलती कर दी है उसको सुधारना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, हमने इसी माध्यम से आज ज्ञापन दिया है कि सरकार के द्वारा जो त्रुटि हुई है कि जो 9 अगस्त को सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 9 अगस्त को जो सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जो मतलब पट्टे देने की जनजाति क्षेत्र में, तो 9 अगस्त को ही उन्होंने देना ऐसा निर्णय लिया है। तो सरकार से हमारी मांग है कि अगर कोई त्रुटि हो तो सरकार उसमें पुनः सुधार किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। जय संगठन जो जिस तरीके से इलाके में ये कह रहा है कि हमारी पैठ बढ़ रही है आदिवासियों में, आप क्या मानते हैं कि क्या एजेंडा है उनका? नहीं, जयस जनजाति क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। जयस सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सअप, उनके दावे हैं। नहीं, वो बिल्कुल झूठ उनके दावे, कोई ऐसा नहीं है। वास्तव में जो बोलते हैं ऐसा नहीं है। अगर जनजाति क्षेत्र में वास्तव में देखा जाए तो हमारा जनजाति जो समाज है वो वर्षों से राम राम कहते आए हैं, और वर्षों से जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो जनजाति समाज और पूरे भारतवर्ष की संस्कृति हमारी एक ही है। लेकिन जयस के द्वारा हमारे जनजाति समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक अलगाववाद पैदा किया जा रहा है जयस संगठन के द्वारा। मेघ जी भाई अम्लियार मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं और वरिष्ठ आदिवासी नेता भी हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए 9 अगस्त को, कौन सा दिन मनाया जाए? विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 साल पहले कोई किसी तरह का आदिवासी दिवस का कोई कार्यक्रम होता नहीं था, और अभी मुट्ठी भर एक संगठन है, मैं जिसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने नाम लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नाम भी लेंगे, क्या करें, वो जयस संगठन जो अभी बना 1-2 साल पहले, और वही हमारे बीच में कभी आदिवासी नहीं है बोलता, कभी हिंदू नहीं है, कभी बाबा देव की पूजा हम नहीं करते बोलते। अरे हमारा तो बाप दादा और हमारे यहाँ पे जितने आदिवासी वो सब
पेड़ की पूजा भी करते हैं, माँ देव की पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गांव में अगर सलावनी नहीं करेंगे तो गांव में बीमारी आ जाती है। और बीमारी किसको आती है? जानवर को भी आती है। बैल, गाय, भैंस, बकरी, इंसान को आती है। तो उसको अगर सलावनी करते हैं तो वो गांव में से बीमारी भगती है। तो हमारे संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में, भेलू की संस्कृति में बदलाव करना चाहते हैं, और वो बदलाव वो कितनी भी कोशिश कर ले कभी नहीं होगा। मेरे साथ अब मौजूद हैं भानु भुरिया, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा चेहरा है, LLB जिला ग्रेजुएट हैं। इनसे बात करेंगे। भानु भाई, ये जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है अभी कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस का जो स्वरूप पेश किया गया है उसको वापस लिया जाए, मूल निवासी दिवस मनाया जाए, क्या सोच है आपके इसके पीछे? धन्यवाद झाबुआ लाइव को। जिस प्रकार से हम पिछले 2-3 साल से देख रहे थे, लेकिन जब हमने इसको गहराई से अध्ययन किया, हमने UNA के कुछ जानकारियां प्राप्त करी और उसमें से हमने ये पाया कि वास्तव में जो ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में उल्लेखित किया गया, लेकिन वाकई में वो विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, वो मूल निवासी दिवस है। वहाँ पर UNA में 189 देशों ने मिलकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पर एक जो सभा आयोजित हुई और उसमें जो निर्णय हुआ था, लेकिन वो भारत के निर्णय और हमारे आदिवासी समाज को लेकर और उसमें काफ़ी विरोधास्वरूप वो था। इस वजह से हम अब हमारी जानकारी में आया तो हम उसको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में नहीं और मूल निवासी दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ के मूल निवासी है, इसलिए हम मूल निवासी दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो आपने भानु भुरिया जी को सुना। संजय जी, आपसे अंतिम सवाल है, क्या मांग है आपकी 9 तारीख को लेकर? सबसे पहले हमारी यही मांग है, और मेरे सभी पढ़े लिखे और नौजवान अधिकारी, कर्मचारी सभी से एक आग्रह भी है कि सबसे पहले हम 9 अगस्त की वास्तविकता को जानें। क्या UNA ने इसे विश्व मूल निवासी दिवस क्यों बनाया था? तो हम जब इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय हम सभी उसको जानते हैं, जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस जब वहाँ पर लगभग 1492 के समय में जब अमेरिका पहुँचे थे भारत की खोज करते हुए, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो भारत नहीं है, लेकिन वहाँ के जो इस प्रकार के जो लोग हैं और उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत वहाँ पर शासन थी, तो उन्होंने वहाँ पर जो जिस प्रकार का वहाँ के मूल निवासियों को भगाने का काम किया, वहाँ पर नरसंहार हुए, लाखों संख्या में वहाँ पर लोगों को कत्ल मारा गया। इस प्रकार के जो वहाँ पर काम हुए, और जो ये धीरे धीरे ये जब क्रम चलता आया, और चूँकि अंग्रेज वहाँ पर हैं तो वो कोलंबस को उसका आदर्श मानते ही उनका, तो और ये क्रम जब चलता आया, और जब 1992 में जब उस कोलंबस के आने के वहाँ पर 500 वर्ष पूर्ण हुए, उनकी आने की खुशी में या फिर उनके 500 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में अमेरिका ने एक उत्सव मनाने की तैयारी करी। और उस उत्सव मनाने की तैयारी में जब ये कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर घोषित करना चाहा, तो ये कार्यक्रम लगभग 12 अक्टूबर 1992 को मनाना था, ये 92 को शायद 51 को मनाना था। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ पर इसका एक नारा वहाँ पर लोगों ने दिया कि कोलंबस यहाँ से भाग जाओ, ऐसा मतलब कोलंबस के जो नाम है उसको वहाँ से हटाने की पूरी मांग करी वहाँ के लोगों ने। और वहाँ का जो विरोध चला, उस विरोध को देखते हुए फिर UNO में मजदूरों का जो संगठन था उसको एक विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त 1992-93 में यहाँ पर UNO द्वारा घोषणा की गई। तो कुल मिला के हम यदि देखें कि भारत में यह स्थितियां नहीं होने के बाद भी हम वहाँ के जो कोलंबस है उनके इस स्मरण के दिवस पर यदि हम इस प्रकार का यहाँ पर उत्सव मनाएं, तो ये मेरे ख्याल से एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से सबने मिल कर के लड़ाइयाँ लड़ी है और अपने प्राणों की आहुतियाँ दी जनजाति समाज के संरक्षण के लिए, भारत देश की संरक्षण के लिए, और यहाँ से आज़ादी के लिए उन्होंने एक साथ मिल कर के लड़ाई लड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत में जनजाति आदिवासी दिवस गौरव मनाया जाना चाहिए। हम सभी के लिए बातें करने का, हमारी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं के बारे में बात करने के लिए एक मंच होना चाहिए। और ये हमारे भारत की सरकार का अंदरूनी मामला है, इसे हम UNO में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा भी जनजाति गौरव दिवस एक मनाया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाए या फिर हमारे और अन्य जननायक हुए हैं उनकी जयंती पे मनाया जाए। तो आपने सभी लोगों को सुना, इन सब का कहना है कि विश्व मूल निवासी दिवस है 9 तारीख को, लेकिन एक तरह से थोपने का प्रयास किया जा रहा है देश के आदिवासियों पर, प्रदेश के आदिवासियों पर। इससे ये लोग सहमत नहीं हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और वैकल्पिक तौर पर दूसरा कोई तिथि ऐसी तय की जाए जिसमें जनजाति गौरव दिवस मनाया जा सके। तो आपने इनकी रिपोर्ट, इनके सारे विचारों को सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।